हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, न्यू टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर। और पॉलीमर का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पर्टिकुलरली इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमर पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है पॉलीमर इनसाइड द बॉडी, ह्यूमन के बॉडी में भी पॉलीमर्स अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल पॉलीमर्स है जिसके मैक्सिमम यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मार्केट में जाते हो, कुछ सब्जियां खरीदते हो, लाने के लिए आपको कुछ पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है जिसके नाम में ही पॉलीथीन, ये पॉलीमर है। और उसके यूज से आप जो भी सामान है वो कैरी कर सकते हो। उसमें कुछ लो डेंसिटी पॉलीमर रहते हैं, कुछ हाई डेंसिटी, मतलब आप अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे प्लास्टिक के बैग्स रहते हैं जो 2-3 kg वेट अगर उसमें हम डालते हैं तो वो फट सकते हैं। और कुछ जैसे आप कपड़े के या फिर कोई भी मॉल में जाते हो तो उसमें कुछ हाई डेंसिटी पॉलीमर के भी पॉलीथीन के बैग्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम मैक्सिमम वेट डाल सकते हैं। ठीक है, वो तो दोनों भी पॉलीमर्स है। तो एग्जैक्ट पॉलीमर्स है क्या, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे हम पॉलीमर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो ऑल क्वेश्चन यहाँ से हम कवर करेंगे। आप इजीली उसके आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। जैसे कि आपको पता है पॉलीमर नाम में ही है, पॉलीमर मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल होगा जिसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। नाउ पॉली और मर्स ये दो अलग अलग वर्ड है, दो वर्ड कंबाइन करके एक वर्ड हुआ है जिसका नाम है पॉलीमर। नाउ व्हाट इज मीन बाय पॉली, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर से। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय पॉली, पॉली का मीनिंग क्या है? पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, मतलब मोर देन 1 2, मोर देन 2 यूनिट्स अगर कंबाइन होते हैं, मेनी यूनिट्स। जैसे कि आपको पता है मर का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय मर्स? मर्स मीन्स मेनी, मर्स मीन्स मर्स मीन्स मेनी, और सॉरी पॉली मीन्स मेनी और मर्स मीन्स यूनिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स। तो पॉलीमर का मीनिंग क्या है? मोर देन वन पार्ट, मतलब मेनी पार्ट अगर कंबाइन होते हैं, मेनी पार्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं और कुछ माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। माइक्रो मीन्स जो छोटे छोटे यूनिट्स है, वो मिला के मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा यूनिट अगर कोई बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, तो कैसे पॉलीमर की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, पॉलीमर में हम लिख सकते हैं स्मॉल यूनिट्स। पॉली मीन्स व्हाट? स्मॉल यूनिट्स। पॉलीमर में हम डिस्कस क्या करेंगे, स्मॉल यूनिट्स, एन नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके हमें जो मिलने वाला है वो क्या रहेगा, एक बिग यूनिट रहेगा। और उस बिग यूनिट को ही हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, पॉलीमर कहेंगे। क्लियर है? नाउ अब नेक्स्ट क्या है, स्मॉल यूनिट को ही हम क्या बोल सकते हैं, एन नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट, एन नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट्स अगर कंबाइन होके, प्रोसेस होके एक मैक्रो मोलिक्यूल अगर फॉर्म हो रहा है या फिर मैक्रो यूनिट अगर फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पॉलीमर। इतनी तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि स्मॉल स्मॉल पार्ट कंबाइन करके एक बड़ा सा पार्ट बनेगा। जैसे आपको पता है पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी पाइप आपने देखी होगी, प्लास्टिक के कुछ मटेरियल्स है, सिंथेटिक रबर्स है, जो कि कमर्शियली यूज उसका क्या है, मैक्सिमम है, जो मार्केट में अवेलेबल है। कुछ सिंथेटिक पॉलीमर या फिर हम बोल सकते हैं जो क्या है, मैन्युफैक्चर किए हैं, कुछ नेचुरली ऑकरिंग है, कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इस टाइप के पॉलीमर्स का हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं
तो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होगा उसे हम पॉलीमर कहेंगे, स्मॉल स्मॉल माइक्रो यूनिट के साथ। अब स्मॉल यूनिट है, माइक्रो यूनिट है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोनोमर। इसे हम क्या कहेंगे, एन नंबर ऑफ मोनोमर। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स अगर कंबाइन होते हैं और उससे जो मैक्सिमम मोनोमर का यूनिट बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। मतलब मोर देन 2 मोनोमर्स अगर कंबाइन होते तो सिमिलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सिमिलर मोनोमर्स हो सकते हैं, या फिर 2 डिफरेंट मोनोमर कंबाइन हो सकते हैं। वो जो पार्ट है, वो जो क्लासिफिकेशन है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू मोनोमर्स कंबाइन होके मोनोमर्स का कन्वर्जन किसमें होगा, पॉलीमर में होगा। तो इस प्रोसेस को कुछ नाम होगा, उस प्रोसेस का नाम जैसे कि नाम में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, मोनोमर का कन्वर्जन पॉलीमर में हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। मतलब जो प्रोसेस मोनोमर के यूनिट्स कंबाइन करके पॉलीमर फॉर्म करे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोनोमर कंबाइन होके जो मैक्रो यूनिट बनेगा, बड़ा यूनिट बनेगा, उसे हम कहेंगे पॉलीमर, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। क्लियर है। नाउ इसके बेसिस पे हम कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। 2 टाइप में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है मेनली। तो 2 टाइप क्या है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इनटू मेनली 2 टाइप्स। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हुआ है, 2 टाइप्स में हुआ है। तो फर्स्ट टाइप जो है यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू मोनोमर। मोनोमर के बेसिस पे टाइप हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मोनोमर, पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट जो है, फर्स्ट टाइप क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट टाइप को हम क्या कहेंगे, होमो पॉलीमर। एंड जो सेकंड टाइप है, ध्यान रखना, अगर होमो होता है तो हम सेकंड टाइप रैंडमली बोलते हैं कि हेटेरोपॉलीमर। लेकिन यहाँ पे हेटेरोपॉलीमर वर्ड नहीं आएगा। फर्स्ट जो पार्ट है वो रहेगा होमोपॉलीमर, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज कोपॉलीमर। क्या रहेगा, कोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड पॉलीमर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड पॉलीमर। क्लियर है। अब होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में डिफरेंस क्या है, पहले हम डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब होमोपॉलीमर, नाम में होमो, now what is mean by homo, homo means same, और अकॉर्डिंग टू मोनोमर हमने 2 क्लासिफिकेशन किए हैं। फर्स्ट वन इज होमोपॉलीमर, मीन्स यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम,
सिमिलर मोनोमर कंबाइन होके अगर कोई पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। और मिक्स्ड पॉलीमर मीन्स व्हाट, टू डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर अगर कंबाइन हो रहे और पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। क्लियर है? नाउ होमोपॉलीमर पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ होमोपॉलीमर। तो फर्स्ट हेडिंग क्या होगा आपका, होमोपॉलीमर। नाउ व्हाट इज मीन बाय होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर मीन्स क्या है, जैसे कि आपने देखा है होमोपॉलीमर, व्हाट इज मीन बाय होमोपॉलीमर, होमो मीन्स सेम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम काइंड ऑफ मोनोमर is used and formation of पॉलीमर। जिस पॉलीमर में सेम काइंड ऑफ मोनोमर सिमिलर मोनोमर के यूनिट्स अगर ज्वाइन हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीमर्स। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर्स। फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ होमोपॉलीमर, सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स इज यूज्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ होमोपॉलीमर। नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, पॉली विनील क्लोराइड। धीरे धीरे हम ऑल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, कैसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड हो रहे, ये पूरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है पीवीसी के बाद हम देख सकते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड के बाद पॉलीथीन। आपको पता होगा पॉलीथीन की जो बैग्स रहते हैं वो पॉलीथीन की बैग्स भी जो है सिमिलर काइंड ऑफ मोनोमर से फॉर्म हुए। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीइथीन। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पॉली और इथीन है, इसका मतलब इथीन के मोनोमर्स रहेंगे और उससे हमें जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद पॉलीमर मिल रहा है उसका नाम होगा पॉलीइथीन। सिमिलरली पीवीसी में क्या होगा, पॉलीविनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड के मोनोमर्स यूज करके हमें पॉलीविनिल क्लोराइड मिल सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर्स। इसे हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर्स। पॉलीइथीन से हम जो है इथीन के मोनोमर यूज करके पॉलीथीन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है इसका नाम क्या है, नॉट हेटेरोपॉलीमर। यहाँ पे हेटेरो वर्ड नहीं आना चाहिए। दो टाइप है, फर्स्ट जो है होमोपॉलीमराइजेशन और होमोपॉलीमर, और सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप क्या होगा यहाँ पे, सेकंड टाइप क्या होगा, कोपॉलीमर। सेकंड टाइप क्या है, कोपॉलीमर। सेकंड कोपॉलीमर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किसका देखते हैं, पॉलीथीन का। एग्जाम्पल किसका देखते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, जो कि होमोपॉलीमर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन मीन्स प्लास्टिक की जो बैग रहती है वो कैसे फॉर्म होती है, तो सबसे पहले n नंबर ऑफ CH2 कनेक्टेड विथ CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जैसे कि आपको पता है कार्बन स्केलेटन में हाइड्रोजन मसल की तरह काम करता है, और इथीन ENE है, मतलब कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए दोनों साइड में क्या हो गए, दो हाइड्रोजन रहेंगे। इसके कितने यूनिट्स लिए हैं, n, मैक्सिमम नंबर ऑफ n यूनिट लिए हैं हमने इसके, इथीन के। और इसमें अगर हमने प्रोसेस की, उस प्रोसेस का नाम भी मैंने अबो पे लिख के दिया है। इसमें हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
अगर इसमें हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, देन फॉर्मेशन ऑफ CH2 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 CH2, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन फॉर्मेशन होगी जो कि n नंबर ऑफ दिस यूनिट रहेगी। CH2 के यूनिट्स कितने रहेंगे? n नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने n नंबर्स ऑफ इथीन यूज किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉली इथीन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पॉली इथीन। और प्रोसेस जो हो रही है उस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने यूज किया है जिसे हम कहते हैं मोनोमर, वो मोनोमर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मोनोमर क्या है? इथीन। और इथीन से हमें क्या मिल रहा है? पॉलीथीन। समझ रहे हो? मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो रहा है एंड स्टार्टिंग मटेरियल में हमने यूज किया है माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट कंबाइन होके जो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होगा उसका नाम क्या है? पॉलीइथीन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन की चेन रहेगी। क्लियर है? यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड N लिखा तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो CH2 और यहाँ पे n नंबर ऑफ CH2 की यूनिट्स है। बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअस कितने कार्बन की चेन है? लॉन्गेस्ट पॉलीमर की चेन है। वो चेन स्टॉप करने के लिए भी कुछ प्रोसेस है, चेन टर्मिनेशन प्रोसेस, वो क्या है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉलीइथीन का एग्जांपल था जिसमें मोनोमर के तौर पे हमने क्या यूज किया है? मोनोमर में इथीन यूज किया है, जिससे हमें पॉलीमर मिल रहा है पॉलीथीन। समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। नाउ सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। अब पॉलीविनिल क्लोराइड कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पॉलीविनिल क्लोराइड अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल में मोनोमर अगर हमें पता चला, जो मोनोमर यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, यहाँ पे C दिख रहा है, पॉलीविनिल क्लोराइड मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CHCl क्लोरीन। और ये जो मोनोमर हम यूज करें वो कितने के यूज करने पड़ेंगे? n नंबर, मैक्सिमम नंबर। और इससे जो प्रोसेस करके हमें जो पॉलीमर मिल रहा है उसका नाम क्या होगा? PVC। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करके इसका मैकेनिज्म भी हम डिटेल में देखेंगे। हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 कनेक्टेड विथ CH पे एक है क्लोरीन फर्दर बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हो। इसके आप कितने यूनिट्स यूज करेंगे? इसके आप n नंबर्स ऑफ मोनोमर्स अगर यूज करते हो तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीविनिल क्लोराइड मींस PVC। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है? PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसका मोनोमर क्या था? विनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड से हमें क्या मिल रहा था? पॉलीविनिल क्लोराइड। तो पॉलीविनिल क्लोराइड जो है वो पॉलीमर है एंड विनिल क्लोराइड जो था वो क्या था? मोनोमर। ठीक है, तो मोनोमर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोनोमर यूज क्या किया? विनिल क्लोराइड, और उससे हमें क्या मिला? पॉलीमर। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल कौन सा है? होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। क्यों होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है? क्योंकि होमोपॉलीमर में वन काइंड ऑफ मोनोमर यूज किया जाएगा। मतलब यहाँ पे मोनोमर जो है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, माइक्रो यूनिट जो है वो सिमिलर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि टू डिफरेंट मोनोमर कंबाइन होके होमोपॉलीमर फॉर्म हो रहा है। वो क्या होगा? कोपॉलीमर का एग्जाम्पल होगा।
यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर वर्ड कभी यूज नहीं करना है, कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर उसे हम कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल क्या है, पैन, PAN, इट इज ऑल्सो होमोपॉलीमर। तो पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, पैन का फुल फॉर्म है पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। इसका नाम क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। इसका फुल फॉर्म क्या है, पैन। पैन मीन्स व्हाट, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट। पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट पॉलीमर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्रिलोनाइट्रिल। ठीक है, तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये जो है पॉलीमराइजेशन है। इसका नाम क्या था पीवीसी का, पॉलीविनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या था, पॉलीविनिल क्लोराइड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। एग्जांपल क्या है, होमोपॉलीमर का है। पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। और इसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल मोनोमर जो यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, एक्रिलोनाइट्रेल। इसमें क्या हम यूज करेंगे, एक्रिलोनाइट्रेल। तो यहाँ पे हम n नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्रेल के मोलिक्यूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसमें एक क्या है, साइनाइड कनेक्टेड है, नाइट्राइल ग्रुप है। और इसके मोनोमर्स कितने यूज करने पड़ेंगे, n नंबर ऑफ मोनोमर, मैक्सिमम मोनोमर। और इससे हम प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, polymerization process, then formation of CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसे क्या होगा, CN कनेक्टेड होगा। यहाँ पे फर्दर जो है कंटिन्यूअस इसके n नंबर्स ऑफ जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रहेगी। ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, सॉरी इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल या फिर नेक्स्ट टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, कोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्या होगा आपका हेडिंग, कोपॉलीमर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कोपॉलीमर्स। ठीक है, और कोपॉलीमर्स में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या है, तो कोपॉलीमर में हम सिंपली डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता भी चला होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ monomer are used, more than one type of monomer are used, and formation of कोपोलीमराइजेशन और कोपॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ कोपॉलीमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में ही पता चला है कि मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर, मतलब अलग अलग डिफरेंट मोनोमर कंबाइन होके एक कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होगा जिसका नाम होगा कोपॉलीमर। फॉर एग्जांपल कोपॉलीमर आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड पॉलीमर, इसे हम क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड पॉलीमर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड पॉलीमर्स। ठीक है, नाउ इसके भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नायलॉन 66। अब ये 66 क्या है ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, विच टाइप ऑफ मोनोमर और विच मोनोमर्स और स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन
नायलॉन 66। नायलॉन 66 में कौन से मोनोमर यूज किए जाते हैं, इसके बेसिस पे मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम आप देख सकते हो उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो नायलॉन 66 इन दिस पॉलीमर 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर आर यूज। इसमें लिख सकते इन दिस पॉलीमर टू टाइप्स ऑफ मोनोमर आर यूज्ड। यहाँ पे 2 टाइप के मोनोमर क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट क्या है, एडिपिक एसिड। फर्स्ट क्या है, एडिपिक एसिड। डोंट वरी, मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दूंगा। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद पॉलीमर जो फॉर्म हो रहा है उसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देने वाला हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड जो मोनोमर हम यूज करेंगे, क्योंकि मिक्स्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल है, तो सेकेंड जो मोनोमर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है हेक्सा मिथिल डायअमाइन। हेक्सामिथिल डायअमाइन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे हाईलाइट करके रखना है। कौन से 2 मोनोमर जो है यूज होते हैं नायलॉन 66 में, इस टाइप के मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। अब नायलॉन 66 वर्ड क्यों आया, यहाँ पे 66 क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लो। एडेपिक एसिड में याद रखना, एसिड है मतलब COOH ग्रुप है, कनेक्टेड विद कार्बन, और कार्बन की जो कंटिन्यूअस चेन है वो 4 कार्बन की है, फर्दर कनेक्टेड विद COOH। तो एडिपिक एसिड में कार्बन जो है, कितने कार्बन है यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप, कितने कार्बन है, 1 + 4 5, एंड यहाँ पे एक H है। टोटल यहाँ पे 1 2 + 4, टोटल यहाँ पे कितने हैं, टोटल 6 कार्बन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, OH 1 2 3 4 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 4, और यहाँ पे COOH। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड में कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, 6 कार्बन है, इसीलिए नायलॉन 6 में 1 6 यहां से आया। सेकेंड जो है, दूसरा हम यूज कर रहे हेक्सा मिथिल, हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। अमाइन ग्रुप कितने हैं, 2 है। अमाइन मीन्स RNH2, RNH2 ग्रुप कितने हैं, 2 है। और हेक्सामिथिल मतलब कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायअमाइन मीन्स NH2 कनेक्टेड विथ CH2, और CH2 के यूनिट्स कितने रहेंगे, 6, फर्दर कनेक्टेड विथ NH2। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेक्सामिथिल डायअमाइन का स्ट्रक्चर है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 कार्बन की कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक साइड में NH2, दूसरे साइड में NH2। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। तो नायलॉन 66 में डबल 6 नंबर क्यों आया, क्योंकि एडेपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, एज वेल एज हेक्सामिथिलिन डायअमाइन में भी 6 कार्बन है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों में 6 कार्बन है, इसीलिए इन दोनों का कंबाइन होके जो कोपॉलीमर बन रहा है, जिसमें आपको पता होगा एसिड प्लस अमाइन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, इतनी तो बात आपको पता है। एसिड और अमाइन से यहाँ पे कंटिन्यूअस
लॉन्गेस्ट कार्बन की जो है वो चेन यहाँ पे बनने वाली है, वो यहाँ से हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर बिकॉज, इसे कोपॉलीमर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोमर्स हमने यूज किए हैं वो क्या है, टू डिफरेंट टाइप के मोनोमर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HOOC मतलब COOH कनेक्टेड विथ CH2 4 टाइम्स फर्दर COOH प्लस यहाँ पे क्या है NH2 CH2 होल 6 NH2। इन दोनों के मिक्सचर से हमें जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से पॉलीमर मिल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। इसे क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हमें जो पॉलीमर मिल रहा है वो पॉलीमर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे NH further connected with a CH2 whole 6 further connected with a water loss होके यहाँ पे क्या होगा NHCO further connected with a CH whole CH2 whole 4 time further connected with a CO further N number। मतलब यहाँ पे एक देख सकते हो हेक्सामिथिल डायामाइन वाला पार्ट है एज वेल एज यहाँ पे एडेपिक एसिड वाला पार्ट है, दोनों कंबाइन होके कोपॉलीमर बन रहा है। यहाँ पे एसिड प्लस अमाइन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड हो रहा है और यहाँ पे n नंबर ऑफ कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है, इसे हम क्या कहेंगे, नाइलॉन 66। इसे क्या कहेंगे, नाइलॉन 66 and it is an example of copolymer। It is an example of copolymer। Why it is called as copolymer? Because two different types of monomer will be used in this polymerization process। यहाँ पे two different types के monomer use किए, एक है एडिपिक एसिड एंड सेकेंड जो है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे मैंने मैजिक बॉक्स भी करके दिया है, स्क्वायर करके दिया है। जो मोनोमर यूज करेंगे नाइलॉन 66 में वो मोनोमर क्या रहेंगे, फर्स्ट एडिपिक एसिड एंड सेकेंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो ये जो है मोनोमर हम यूज करते हैं, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। यहाँ पे थोड़ा सा हेक्सामिथिलीन लिखना है, हेक्सामिथिलीन ENA। ठीक है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो ये दो मोनोमर कंबाइन होके हमें जो फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। उसे क्या कहेंगे, नाइलॉन 66। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो जनरल टू टाइप्स हो गए, कोपॉलीमराइजेशन एज वेल एज होमोपॉलीमराइजेशन। थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते, उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम पॉइंट, जैसे कि सोर्स कहाँ से है, एज वेल एज स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, या फिर हम सिंथेसिस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी कहाँ से अवेलेबल हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इतना तो आपको पता चला है। पॉली मीन्स व्हाट, मेनी, और मर मीन्स व्हाट, यूनिट। मेनी यूनिट कंबाइन होके एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहेंगे पॉलीमर। मतलब स्मॉल यूनिट के कॉम्बिनेशन से, कंबाइन होने से जो बिग यूनिट फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे पॉलीमर। तो स्मॉल यूनिट के कहेंगे माइक्रो यूनिट्स, और मैक्सिमम जो पॉलीमर बन रहा है उसे क्या कहेंगे, बड़ा। n नंबर ऑफ मोनोमर अगर हम लेते हैं तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा और पॉलीमर फॉर्म होगा,
उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू मोनोमर, बेस्ड ऑन मोनोमर हमने क्लासिफिकेशन किया। अगर सिमिलर टाइप के मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर के एग्जांपल देखें, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, उसके साथ साथ PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल विथ एक्सप्लेनेशन हमने देखे। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया है, उसका नाम है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, और कोपॉलीमर जो है उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन कोपॉलीमर मीन्स व्हाट वो पहले देखते हैं। कोपॉलीमर मीन्स अ पॉलीमर विच इज फॉर्म, कैसे फॉर्म होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, दो या दो से ज्यादा मोनोमर कंबाइन होके कोई पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर वर्ड यूज नहीं करना है। कोपॉलीमर अल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड पॉलीमर, उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स पॉलीमर। और उसका एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया, नायलॉन 66। और नायलॉन 66 इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। इसमें टू टाइप्स के मोनोमर हम यूज करेंगे। फर्स्ट जो है एडिपिक एसिड एंड सेकंड जो है हेक्सामिथिलिन डायमाइन, और दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन 66 वर्ड आया। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कौन सा मोनोमर यूज होता है नायलॉन 66 में। तो याद रखना है नायलॉन 66 में क्या मोनोमर यूज करने पड़ेंगे। इसमें हमें एडिपिक एसिड एज वेल एज हेक्सामिथिलिन डायमाइन दो मोनोमर यूज करके हमें नायलॉन 66 हम क्या कर सकते, फॉर्म कर सकते। ठीक है, उसके बाद दोनों के स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, ध्यान से देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला पहले लिखते। मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब कार्बन कितने हो गए, तो यहाँ पे कार्बन जो है जैसे 6 है, इसका मतलब कार्बन यहाँ पे 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। यहाँ पे कितने, 8 प्लस 2 कितने हैं, 10 है। एज वेल एज ऑक्सीजन यहाँ पे कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। हाइड्रोजन कैसे काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एंड 10। ठीक है, इसमें कितने रहेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला हेक्सामिथिलिन डायमाइन का हम लिखते हैं। हेक्सामिथिलिन डायमाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कार्बन कितने रहेंगे 6, हाइड्रोजन कितने रहेंगे 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 14 प्लस 2 कितने हो गए 16। तो 6 इंटू 2 12, 13 14 15 एंड 16, हाइड्रोजन यहाँ पे रहेंगे 16 यहाँ पे। उसके बाद नाइट्रोजन तो हम भूल ही गए, नाइट्रोजन भी है। अब वो वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे N2। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ मोनोमर ऑफ नायलॉन 66। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों मोनोमर कंबाइन होते हैं तो नायलॉन 66 पॉलीमर हमें फॉर्म होगा। उसका यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। यहाँ से सम क्लासिफिकेशन हम सोर्स के बेसिस पे, कहाँ से अवेलेबल हो रहा है उसके बेसिस पे हम कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो नेक्स्ट पार्ट होगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। और उसमें फर्स्ट जो रहेगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेबिलिटी।
सेकंड जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कहाँ से वो हमें मिल रहा है, उसकी अवेबिलिटी कहाँ पे है, उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, वो भी डिटेल में देखेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्या वो लीनियर पॉलीमर है, क्या वो ब्रांचड है, क्या वो साइक्लिक है, क्या वो सीट लाइक स्ट्रक्चर है, डिटेल में देखेंगे। क्या वो, जैसे कि आपको पता है क्लासिफिकेशन में हम लीनियर पॉलीमर है या फिर ब्रांचड है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ टाइप है, वो भी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस। कैसे हमने सिंथेसिस किए हैं उसके मोड के बेसिस पे भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन का आप हेडिंग डाल दो, सोर्स ऑफ अवेबिलिटी। ठीक है, सोर्स ऑफ अवेबिलिटी, कहाँ से हमें वो मिल सकता है, तो उसके बेसिस पे नेचुरली ऑकरिंग हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है या फिर हम प्रिपेयर्ड कर रहे हैं सिंथेटिकली, वो पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आपका हेडिंग आ चुका है, सोर्स ऑफ अवेबिलिटी, कहाँ से वो अवेलेबल हो रहा है, उसके बेसिस पे हम का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के जो मेन टू टाइप है उसमें हमने बेसिस ऑफ मोनोमर क्लासिफाई किया, और अकॉर्डिंग टू मोनोमर हमने टू टाइप में क्लासिफाई किया, पॉलीमर को सिमिलर रिपीटेड यूनिट सिमिलर आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीमर, और अगर टू मोनोमर हम यूज कर रहे हैं वो, और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से मिल रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लीनियर है ब्रांचड है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस, कैसे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट हमने हेडिंग डाला है सोर्स ऑफ अवेबिलिटी, कहाँ से वो अवेलेबल हो रहा है, क्या वो नेचुरली ऑकरिंग है, क्या वो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमर्शियली अवेबिलिटी, कमर्शियल यूज जो है पॉलीमर का वो मैक्सिमम है। चाहे वो आप किताब है या फिर चाहे आपकी कॉपी है जिसमें आप लिख रहे हो, चाहे आपका पेन है, कैसे फॉर्म हुआ है, ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जो कॉपी है उसके पेजेस कैसे फॉर्म हुए, पॉलीमर। जो पहन रहे हो क्लॉथ्स, कपड़े कैसे फॉर्म हुए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। सिंथेटिक जो क्लॉथ्स है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वो पूरा जो है कमर्शियली यूज जो है पॉलीमर के वो मैक्सिमम है
और जैसे आपको पता है बॉडी के अंदर में भी कुछ पॉलीमर्स है, वो भी हम देखेंगे। तो यूज उसका बहुत है, इसलिए ये पार्ट डिस्कस करना और हमारे सिलेबस में होना इम्पोर्टेंट है। उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इसके लिए हम ये टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट करें, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर